मित्रों नमस्कार। जब से पैदा हुए हैं यही बात सुनते आ रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बड़े अत्याचार किए। ये प्रस्तुति उन्हीं लोगों के लिए है। सवर्णों में एक जाति आती है ब्राह्मण, जिस पर सदियों से राक्षस, पिशाच, दैत्य, यवन, मुगल, अंग्रेज, कांग्रेस, सपा, बसपा, वामपंथी, भाजपा, सभी राजनीतिक पार्टियां, विभिन्न जातियां आक्रमण करते आ रहे हैं। आरोप ये लगे कि ब्राह्मणों ने जातियों का बंटवारा किया, तो उसका उत्तर है सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, जो अपौरुषीय है, जिनका संकलन भगवान वेद व्यास जी ने किया, जो मालिन्य के गर्भ से उत्पन्न हुए। 18 पुराण, महाभारत, गीता सब व्यास जी द्वारा विरचित है, जिसमें वर्ण व्यवस्था और जाति की व्यवस्था दी गई है। रचनाकार व्यास ब्राह्मण जाति से नहीं थे। ऐसे ही कालिदास आदि कई कवि जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के पक्षधर थे, वह जन्मजात ब्राह्मण नहीं थे। मेरा प्रश्न एक है कि कोई भी ऐसा ग्रंथ बतलाइए जिसमें जाति व्यवस्था लिखी गई हो और ब्राह्मण ने लिखा हो। निश्चित रूप से शायद एक भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है आप मनुस्मृति का ही नाम लेंगे, जिसके लेखक महाराजा मनु थे, जो क्षत्रिय कुलोत्पन्न थे। मनुस्मृति में, जिसमें कभी आपने पढ़ा ही नहीं और पढ़ा तो टुकड़ों में, कुछ श्लोकों की में, जिसके कहने का प्रयोजन कुछ अन्य होता है और हम समझते अपने विचार अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार है। मनुस्मृति पूर्वाग्रह रहित होकर सांगोपांग पढ़े, छिद्रा अन्वेषण की अपेक्षा गुणग्राही बनकर पढ़ें, स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। अब रही बात कि ब्राह्मणों ने क्या किया, तो सुने। यंत्र सर्वस्व इंजीनियरिंग का आदि ग्रंथ भारद्वाज, वैमानिक शास्त्र, विमान बनाने हेतु भारद्वाज, सुश्रुत संहिता सर्जरी, सुश्रुत महर्षि सुश्रुत द्वारा चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र, चरक द्वारा अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, राजनीति, युद्ध नीति, दंड विधान, कानून आदि कई महत्वपूर्ण विषय है जो कौटिल्य द्वारा रचित है। आर्यभट्ट जो गणित के विद्वान थे, ऐसे ही छंद शास्त्र, नाट्य शास्त्र, शब्दानुशासन, परमाणुवाद, खगोल विज्ञान, योग विज्ञान सहित प्रकृति और मानव कल्याण समस्त विधाओं का संचय, अनुसंधान व प्रयोग हेतु ब्राह्मणों ने अपना पूरा जीवन भयानक जंगलों में, घोर दरिद्रता में बिताया। उसके पास दुनिया के प्रपंच हेतु समय ही कहां शेष था। कोई बताएगा कि समस्त विद्याओं में प्रवीण होते हुए भी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी ब्राह्मण ने पृथ्वी का भोग करने हेतु गद्दी को स्वीकारा हो। विदेशी मानसिकता से ग्रसित कम्युनिस्टों, वामपंथियों के कुचक्र रचकर गलत तथ्य पेश किए। आजादी के बाद इतिहास संरचना इनके हाथों सौंपी गई और ये विदेश संचालित षड्यंत्रों के तहत देश में जहर का बीज बोने लगे। ब्राह्मण हमेशा से ही चाहता था कि हमारा राष्ट्र शक्तिशाली हो, अखंड हो, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का मंत्र देने वाला ब्राह्मण, वसुदेव कुटुंबकम का पालन करने वाला ब्राह्मण, सर्वदा कांधे पर जनेऊ और कमर में लंगोटी बांधे, एक गठरी में लेखनी, मसी, पत्ते, कागज और पुस्तक लिए चरेवेती का अनुसरण करता रहा। मन में एक ही भाव था, लोक कल्याण। ऐसा नहीं है कि लोक कल्याण हेतु मात्र ब्राह्मणों ने कार्य किया। बहुत सारे ऋषि मुनि, विद्वान, महापुरुष अन्य वर्णों के भी हुए, जिनका महत् योगदान रहा है। किंतु आज ब्राह्मण के विषय में इसलिए कह रहा हूं कि जिस देश की शक्ति के संचार में ब्राह्मणों ने त्याग, तपस्या, इतना बड़ा योगदान रहा, उस देश में इस प्रकार के नारे लगना, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने मुगल, यवनों, अंग्रेज और राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का भयंकर अत्याचार सहकर भी यहाँ की संस्कृति और ज्ञान को बचाए रखा,
वेद शास्त्रों को जब जलाया जा रहा था, तब ब्राह्मणों ने पूरा का पूरा वेद शास्त्र कंठस्थ अपने कंठ में धारण करके बचा लिया, जिसे आज वे नई पीढ़ी को संचारित कर रहे हैं, जिसे हम श्रुति कहते हैं। इसीलिए श्रुति कहते हैं कि वो सुना गया और कंठ में बसा लिया गया। ऐसे ब्राह्मण सामान्य कैसे हो सकते हैं? उन्हें सामान्य जाति का कहकर आरक्षण के नाम पर सारी सरकारी सुविधाओं से रहित रखा जाता है। ब्राह्मण अपनी रोजी रोटी कैसे चलाए? ब्राह्मण को देना पड़ता है पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा फीस, कंपटीशन के लिए सबसे ज्यादा फीस, नौकरी मांगने के लिए सबसे ज्यादा फीस, और सारी सरकारी सुविधाएं ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक के नाम पर पूंजीपति या गरीब के नाम पर अयोग्य लोगों को दे दी जाती है। इस देश में गरीबी से नहीं, जातियों से लड़ा जाता है। एक ब्राह्मण के लिए सरकार कोई रोजगार नहीं देती, कोई सुविधा नहीं देती। एक ब्राह्मण बहुत सारे व्यवसाय नहीं कर सकता, जैसे पोल्ट्री फार्म, अंडे, मांस, मुर्गी पालन, कबूतर पालन, बकरी, गधा, ऊंट पालन, सुअर पालन, मछली पालन, जूता, चप्पल, शराब, बैंड बाजा और विभिन्न जातियों के पैतृक व्यवसाय ब्राह्मण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आत्मा गवारा नहीं करती, क्योंकि उसका धर्म एवं समाज दोनों ही उसकी अनुमति नहीं देते। ऐसा करने वालों से उनके समाज के लोग संबंध नहीं बनाते, वह निकृष्ट कर्म करने वाला समझते हैं। वो शारीरिक परिश्रम करके अपना पेट पालना चाहे तो उसे मजदूरी नहीं मिलती, क्योंकि लोग ब्राह्मण से सेवा करवाना भी पाप समझते हैं। हाँ, उसे अपना घर छोड़कर दूर मजदूरी करवाने आदि के लिए जाना पड़ता है। कुछ को मजदूरी मिलती है तो कुछ को नहीं मिलती। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जिसने संसार के लिए इतनी कठिन तपस्या की, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? जिसने संसार शिक्षा को बचाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, उसके लिए इतनी भयानक ईर्ष्या क्यों? मैं ब्राह्मण हूं, अतः मुझे किसी जाति विशेष से कोई द्वेष नहीं है। मैंने शास्त्रों को जीने का प्रयास किया है, अतः जातिगत छुआछूत को पाप मानता हूं। मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, अतः पर स्त्रियों को भी मात्रवत, पराये धन को लोष्ठवत, लोह के समान, और सबको आत्मवत, अपने समान मानता हूं। लेकिन मेरा सबसे एक निवेदन है कि गलत तथ्यों के आधार पर हमें क्यों सताया जा रहा है? हमारे धर्म के प्रतीक शिखा, यज्ञोपवीत वेशभूषा का मजाक क्यों बनाया जाता है? ये एक यक्ष प्रश्न है। हमारे मंत्रों और पूजा पद्धति का उपहास क्यों होता है और आप उसे कैसे सहन करते हैं? विश्व की सबसे बड़ी समृद्ध एकमात्र वैज्ञानिक भाषा संस्कृत को हम भारतीय हे दृष्टि से क्यों देखते हैं? हमें पता है कि आप कुतर्क करेंगे कि आजादी के बाद 74 साल से हम अत्याचार होता रहा, हमारा हक मारकर खैरात बांट दिया गया है, किसी सरकार ने हमारा सहयोग तो नहीं किया, किंतु बढ़ चढ़कर दबाने का प्रयास जरूर किया। फिर भी हम जिंदा है और जिंदा रहेंगे। हर युग में ब्राह्मण के साथ अत्याचार होता आया है। ब्राह्मण युवाओं की फौज तैयार हो रही है। हर पॉइंट से ब्राह्मण विरोधियों को जवाब दिया जाएगा। जयति ब्राह्मण, जयति परशुराम।